अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, मरियम ने मनाई दिवाली टू तो भड़की पाकि पब्लिक। डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम अब्दुल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकरानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का, और ये इसकी भी बड़ी डिमांड आई है भाई। पाक सीएम मरियम नवाज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड दिवाली इन पाक। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, ये तो पाकिस्तान में होना चाहिए ना भाई। जैसे भारत में माइनॉरिटीज को उनके सारे हक दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो बराबर के हक हैं। पाकिस्तान में तो कम है। पाकिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी का बंदा पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस ये सब नहीं बन सकता। भारत में बन सकता है। तो कम से कम उनके पर्व त्योहार यही इसी में कुछ कर दें। अब इसमें क्या हुआ कि मरियम नवाज ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। अब उसमें और बवाल मच गया। एक तो पाकिस्तान का मुल्ला जो है इस बात से परेशान है कि एक महिला, एक औरत वो हुक्मरानी कैसे कर सकती है, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वहां पे हो रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सीएम बनी हुई है मरियम नवाज। दूसरा, उसने दिवाली सेलिब्रेशन कर दिया और उनके लिए बहुत सारी सहूलियतें दे दी और छुट्टी की घोषणा कर दी। इससे भी मुल्ला मौलाना और आम पाकिस्तानी भी बौखलाए होंगे। तो चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी वही बातें हो रही हैं। अवाम की राय लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की गई है ऑफिशियल लेवल पर। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है। तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो वो तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है। क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है। नहीं, वो शरीक होते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर कोई हिंदू ईद में आकर करता है और उनके जैसा करता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। देखा, ये है इस्लाम की पावर। हम नहीं जाएंगे उधर। क्यों? इस्लाम को डर लगता है, इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। ये डर बैठा हुआ आप लोगों के अंदर, इस्लाम पर खतरा, इस्लाम पर खतरा। और डर किसके अंदर बैठा होता है? जो कमजोर होता है। तो अपने आप को कमजोर साबित मत करवाइए। मेरा पॉइंट समझिए। डरता वो है जो कमजोर होता है। और आपको अगर लगता है कि हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम तो कमजोर हो जाएगा, इस्लाम को कमजोर करने की साजिश चली, अरे आप मजबूत होंगे तो सामने वाला कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर ईद में अपने दोस्त के यहाँ चले जाता हूं तो मैं मुसलमान बन जाता हूं क्या? नहीं बनता। मेरा फेथ बहुत ज्यादा मजबूत है अपने धर्म पर, इसलिए हम परवाह नहीं करते इसकी, क्योंकि हमें पता है। और जो कमजोर है वो तो कभी भी हो जाएगा यार। वो तलवार के डर से हो गया, उसने सलवार पहन ली, पैसे से हो गया, कुछ से भी हो जाएगा वो तो। वो तो मुसलमान भी हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम मुसलमान भी अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं, ये भी हो रहा है। जबकि यह है कि इस्लाम में आना एंट्री है, आउ एग्जिट नहीं है। आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा तब भी लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप किसी पर फंदा लगाकर कब तक उसको बांध कर रख सकते हो? नहीं रख सकते। जिस दिन उसको इस बात का एहसास होने लग जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो घर वापसी भी होगी और एक्स मुस्लिम भी बनेंगे। और हो रहा है वो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के मुसलमानों को, जो ये बात कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता रिलीजन जो है वो इस्लाम है।
तो एक तो आप बच्चे तेजी से पैदा कर रहे हो, एक एक औरत अगर फैक्ट्री बन जाएगी बच्चे पैदा करने की, 15-15, 10-10 बच्चे पैदा करेगी, तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ेंगे ही मुसलमान। लेकिन आप जाके देखो, मलेशिया मुस्लिम कंट्री है ना, वहां पर लोग वापस हिंदू हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जाकर गूगल पर सर्च करो, जिस दिन मुझे सबूत देने होंगे मुझे उस दिन सबूत के साथ आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता, ये अभी मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, आप जाकर सर्च करो ताकि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है दुनिया में। हजारों की संख्या में वहां पर लोग इस्लाम छोड़कर वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं। खैर घर वापसी हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आज़ादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए ना, किसी भी मज़हब की है, प्रीच है, तो वो आज़ादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर जो आपको बाउंड्रीज दी गई है उस बाउंड्रीज में रहकर, वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो भी है वो करे अपना। मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज़ की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ, एज अ मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए, एज अ मुस्लिम, वो करें। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम मदर्स डे भी मनाते हैं। हम लोग बहुत से डेज मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, अंग्रेज़ों के त्यौहार है, लेकिन स्टिल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब ये पॉइंट क्यों नहीं रेस किया जाता? ये आपकी बात इंटरप्ट हो रही है बार बार। एक्चुअली वो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मनाए जाते। जितने भी आपने डेज़ का जिक्र किया है, वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या मदर्स डे हो या जो भी आजकल के डेज़ है, ये तो यूथ की एक उनकी अपनी एक सोच है, या उन्होंने एक चीज़ों को ना इन्जॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को बना दिया सारा एक प्लेटफॉर्म कि ये मना लें, ये मना लें, इस तरह होता है। अदरवाइज़ तो वो गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं मनाए जा रहे ना। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज़ लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेकुलर है। कि वो हर रिलीजन को आज़ादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी। लेकिन क्यों मुस्लिम कहना छोड़ दे? क्या उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया? क्या दुबई के मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया? नहीं। क्या दुबई के मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या दुबई के मुसलमान जाकर पूजा पाठ करने लगे हैं? नहीं कर रहे हैं। भाई वो इस्लाम पे हैं, इस्लाम पे करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, उन्होंने ये काम किया है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को एक तो राइट्स देने शुरू किए कि भाई आप अपना रिलीजन भी मनाएं, अपने पर्व त्योहार भी मनाएं, और दूसरा उसमें शरीक हो जाते हैं। क्या ईद में अगर मैं किसी अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ जाता हूं, शरीक होता हूं, तो क्या वहां पर ये कोट अनकोट ये लिखा होता है कि मुसलमान ही इसमें शामिल होगा या मुसलमानों की एंट्री है? या तो फिर आप ये कर दो कि भाई कोई भी हिंदू जो है वो मुसलमानों के किसी भी त्योहार में शरीक नहीं हो सकता, कर दो, तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे हमारे कुछ बिल्कुल एकदम हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पर नहीं करते हम लोग शामिल। जैसे आप मक्का में किसी नॉन मुस्लिम को लेकर नहीं जा सकते, मदीने में नहीं लेकर जा सकते ना। वैसे ही कुछ चीजें हैं ऐसी जहां पर सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। जैसे गरबा है, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीजें, वहां पर नहीं भेजते नवरात्रि की पूजा में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी जा रहा है तो विश भी ना करे और ये करे। इतने इतने बेकार आदमी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईमान जो है ना बहुत मजबूत है अपने फेथ को लेकर, हम डरते नहीं। आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज़ हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई अबाउट पाकिस्तान में क्या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ पर बार्स नहीं है? क्या यहाँ पर स्टेज डांसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो औरत निकलेगी घर से वो हिजाब करके निकलेगी या अबाया करके निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिनेमा के वर्क पे बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बेचारे कोरोना के बाद उनका वैसे ही ठप हो गया। तो लेकिन वही बात है कि हर जगह हो रहा है, लेकिन हम उसको ये कह दें कि वो जायज़ है, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक 2 मिनट का
अच्छा मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म है अदर रिलीजन्स के साथ, वहीं पर एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी कार्ड भी हम इशू करेंगे और उनको हम 15-15 हज़ार रुपया भी देंगे एज अ गिफ्ट। तो आप क्या कहती है, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, अगर हमारी आवाम यहाँ की एजुकेट हो जाए कि हिंदुओं के भी राइट है, क्रिश्चियंस के भी राइट है, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ पर फेक इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया है। बिल्कुल है। मैंने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनके राइट्स हैं, एज अ सिटीज़न तो उनके राइट्स हैं। हाँ, अगर एज अ रिलीजियस आप बात करेंगी तो वो अलहदा सी बात हो जाएगी। तो वो जो उनके लिए गवर्नमेंट करना चाह रही है या कर चुकी है या नेक्स्ट कर रिलीजन की बात की, क्या आपके रिलीजन में ये ऐसे चेहरा दिखाकर और ऐसे कोट पहनकर घूमना अलाउड है क्या? आप मुझे लग रहा है वकील हैं, मुझे लग रहा है वकील हैं। क्या आपके रिलीजन में नौकरी करना अलाउड है क्या? लड़कियों को जॉब कराना अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? आपके रिलीजन में मरियम नवाज एक चीफ मिनिस्टर है आपके यहाँ, क्या अलाउड है महिला औरत का हुक्मरान बनना? अलाउड है। तो पहले अपनी गंदगी साफ करो ना, पहले अपनी गंदगी साफ करो, फिर दूसरों पर ज्ञान देना। या नेक्स्ट कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब उनकी दिवाली है, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बनाने पर बजट लगना चाहिए? मस्जिद के लिए कोई बजट नहीं लगता। लेकिन मस्जिदें बनी तो ही है ना। मस्जिद भी जब आप अपने पर्सनल फंड से बनाएंगे कम्युनिटी से तो डेफिनेटली सबके लिए बराबर है, इक्वल। क्या मंदिर बनने पर बजट लगना चाहिए? मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर जब हम जो मेन 90% लोगों का मज़हब है उसके लिए अगर फंड्स नहीं दिए जाते, मस्जिद नहीं बनाई जाती, इवन के मदारिस के लिए आपने वो रजिस्टर्ड और वो सारी फार्मेलिटीज़ रख दी हैं, तो डेफिनेटली उनको भी इक्वल राइट्स हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी फंड्स नहीं होने चाहिए। चलिए, उनके लिए भी अगर कोई आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं या पैसे जोड़ लेते हैं तो तब मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसमें तो कोई थोड़े भी गए हैं ना? बने हुए हैं। मैंने कहा ये थोड़े भी गए हैं। वो तो देखें, अगर आपके सामने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, अभी मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। अबे बेअकल औरत, बाबरी मस्जिद पाकिस्तान में थी या अल-अक्सा मस्जिद पाकिस्तान में है? जब उसका लेना देना पाकिस्तान से नहीं है तो तुम पाकिस्तान के मंदिर तुमने क्यों तोड़े? फिर ऐसे तो अगर तुम्हारे यहाँ कोई चर्च टूटता है तो फिर तो दूसरी जगह पे जहां पे क्रिश्चियन कंट्री में तुम्हारे मस्जिद है वो तोड़ दिए जाए तो वो जायज है। अरे मैडम, थोड़ी अकल लगाओ यार। मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई मारे, पिटाई करे, तो हम भारत के मुसलमानों की पिटाई करें? ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा लॉजिक है भाई? वो भारत के मुसलमान है, वो भारत के नागरिक है, उनसे उनका क्या मतलब? वैसे ही अगर भारत में मुसलमान पर मान लो जुल्म होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम वहां के बैठ के हिंदुओं को मारने लगो, पीटने लगो, वहां के मंदिर तोड़ दो। अबे बेवकूफ जाहिली पैदा हुए हो क्या? गोबर ही भरा है क्या तुम लोगों के दिमाग में? वो आपके सामने ही है। वो हर जगह जो रिलीजन भी डोमिनेट होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे अदर रिलीजियस हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम दूसरी कंट्रीज का बदला अपने सिटीजन से लें। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ जो लोग बसते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन हैं, अब उनका बदला हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लें, ये टोटली गलत चीज़ है। लेकिन वो हर मज़हब में एक्सट्रीमिज़म पाई जाती है, वो उनकी नेचर में पाई जाती है, चाहे वो जूवीज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों। मैं इनको एक्सक्लूड नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि सब में वो एक इमोशंस पाए जाते हैं ना। स्टार्ट में जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि जो रिलीजन है वो सब कुछ है, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो वो एक्सट्रीमिज़म है जो वो उसमें आ जाता है जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है। तो हाँ, इसको कंडेम किया जाता है हमेशा ही। तमाम सेलिब्रिटीज़ या तमाम ही जो मुअज़्ज़िज़ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इसको कंडेम करती हैं, और मैं भी कंडेम करूँगी एज अ सिटीज़न, एज अ एडवोकेट। मेरा भी यही बनेगा कि मैं उसको कंडेम करूँ। लेकिन उसको हम कहेंगे ये क्यों होता है, तो वो हर जगह होता है, वो हर जगह होगा भी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, मतलब हर जगह होगा तो हम उसे सही करार देंगे, दूसरी गलती से अपनी गलती को बराबर करके मामला रफा दफा कर देंगे। हाँ यार हो गया, देखो वहां भी तो होता है, यहां भी होगा, तो क्या नया होगा? ये वाली सोच रेडिकलाइज्ड है, यहां गड़बड़ है।
आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी और एक आखिरी सवाल ये, अदर कंट्रीज़ के अंदर लोग कहते हैं कि हमारा रिलीजन हमारा और अल्लाह का मैटर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक ज़िम्मेदार सिटीजन्स हैं एंड वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे सामने चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम के तमाम लोग सिटीजन्स हैं, क्योंकि रिलीजन हमारा और अल्लाह का पर्सनल मैटर है। हम लोग अपने ईमान पर कितने पक्के हैं ये हमारी हरकतों से पता लगेगा। तो मुझे ये बताएगा, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम लोग सामने वाले को सिटीजन के तौर पर देखते हैं, या फिर हम कहते हैं ये हिंदू है, ये सिख है, या ईसाई है? दफ़ा दूर। देखिए, इस्लाम की ना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी गई है कि शायद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ये सिर्फ इस्लाम रह गया। इस्लाम में सबसे पहले तो हुकूकुल इबाद की बात की गई है। हुकूकुल्लाह बेशक फ़र्ज़ है, मैं उनसे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी हद तक आप कह सकते हैं कि वो अल्लाह और इंसान का मामला है। लेकिन हुकूकुल इबाद वही हैं जिनको हम मॉडर्नाइज़ कर दें तो जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं फॉरेन कंट्री ने, यूके, यूएसए या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए, अगर हम उनको अपनी कंपेयर करें हुकूकुल इबाद में, तो वो एज़ इट इज़ सेम है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। चाहे कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है रिलीजियस के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, अदरवाइज़ सेम ही है। तो एज़ अ सिटीज़न हमारी जो तरबियत की जानी चाहिए वो नहीं की जाती, इस वजह से वो हमारे ऊपर एक लग जाती है छाप सी कि हम मुसलमान हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। मैडम वो इसलिए सेम है क्योंकि यहूदी सबसे पहले आए, उन्होंने रूल्स बनाए, फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत देखा, उसमें से लेके फिर अपने रूल्स बनाए, और फिर आया इस्लाम, तो उसने सब में से देखा फिर रूल्स बनाए, तो सेम ही रूल्स होंगे ना। जो अच्छे रूल्स होंगे वो तो सब में सेम ही होंगे। जो पहली बार जिसने यहूदियों ने बनाया उन्होंने ठीक बनाया, उसके पहले तो हमारा रिलीजन था हजारों साल से, हमने भी वही रूल्स बनाए वैसे ही। तो जब हमने हजारों साल पहले कहा, जब न इस्लाम था, न क्रिश्चियनिटी थी, न जुडाइज्म था, मतलब यहूदी नहीं थे, तब भी हमने कहा कि भाई सच बोलो। अब वो यहूदियों ने भी अपना लिया हाँ सच बोलना चाहिए, क्रिश्चियन ने भी अपना लिया सच बोलना चाहिए, मुसलमानों ने भी कर लिया हाँ सच बोलना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन अब आप इसको उल्टा गंगा बहाते हो कि नहीं, चूंकि इस्लाम में लिखा हुआ है और सब वही फॉलो कर रहे हैं। अरे ये तो देखो कि आप कब आए और बाकी कब आए, नहीं ये नहीं देखना हमें। तो है वो दोनों में सेम ही। तो अगर हम हुकूकुल इबाद पे ही काम करना सीख लें तो मेरा ख्याल है हम सारी सिविलाइज्ड हो जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम्स हो तो चाहे अदर रिलीजियस हो। थैंक यू सो मच। ये एक लिहाज से ठीक है, हर इंसान जो है वो बराबर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हम एज ए मुसलमान हैं, अगर हम नहीं दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? इसलिए कि हमें भी उनके, आपको बताया अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आप भी किसी दूसरे का दुख दर्द समझो, तभी आपको पता चलेगा कि एक इंसान, अगर आप किसी के दुख दर्द में शरीक होगे तो वो भी आपके साथ होगा। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ शरीक हों, हमें भी दिवाली बनानी चाहिए, हमें भी पता चले कि दिवाली कहते किसे हैं। बस। आपको नहीं पता दिवाली क्या होती है? नहीं। आपने कभी देखा पाकिस्तान के अंदर किसी को दिवाली मनाते हुए, या स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो उनको देखा आपने दिवाली मनाते हुए? हाँ जी, वो तो देखा है। देखा? कैसे मनाते हैं दिवाली? वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। दिवाली वो लोग बनाते हैं जैसे लाइटिंग लगा ली, आग जला ली, दिए जला लिए, बस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, क्यों? नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। उन्होंने तो मना लिया ना तो आपने बोला है। हाँ, बस ये फिर उनकी अपनी राय है कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। तो दिए जलाना बुरी चीज है, मतलब अंधेरे को रोशनी से मिटाना गलत चीज है। मतलब पटाखे फोड़ना, खुशी मनाना गलत चीज है। खाना पीना, मिठाइयाँ खाना, एक दूसरे के यहाँ जाना, घुलना मिलना, बैठना गपियाना, ये गलत चीज है। फुलझड़ियाँ लगा देना, पटाखे लगा देना, लड़ियाँ रोशनी के लगा देना, ये गलत चीज है। वाह, कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, यही काफ़ी है। डांस तो ईद, देख रहे हैं, हर तरह की खुशियां कर ली, ये अच्छी बात नहीं है। अब तेरी तरह जाहिल थोड़ी ना हम,
हम खुशियां मनाना जानते हैं, इसलिए हमारे त्यौहार इतने ज्यादा हैं। हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं, हम हर चीज शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। इससे खुशियां बढ़ती हैं। और खुशियां को बढ़ाना, खुशियां बांटना, यह गलत चीज नहीं होती। गलत चीज होती है रेडिकलाइज करना, गलत चीज होती है दूसरे के प्रति नफरत सिखाना जो आपके अंदर भरी गई है। गलत यह होता है कि सामने वाले को सिखाना कि उसको मार दो, काट दो, ये कर दो, उड़ा दो, वो घटिया है रिलीजन, वो सब झूठे हैं। ये होती है नफरती बातें सिखाना, ये होती है गलत चीजें। इससे दुश्मनी बढ़ती है। तो जो दुश्मनी बढ़ाए वो अच्छी चीज है, या जो खुशियां बांटे, दोस्ती फैलाए, भाईचारा बढ़ाए, वो अच्छी चीज होती है। जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा और ईमानदारी से दीजिएगा। तो ईद पर भी होता है ना, दिए तो पाकिस्तान की हर दरगाह में चलाए जाते हैं। अब पता नहीं। अगर वो दिए जला रहे हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं, तो उनका फेस्टिवल है, और अगर हम किसी के फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम के अंदर भी अक़लियतों के, माइनॉरिटीज के हकूक बताए गए हैं। ये तो बताए गए हैं। देखो, कोई बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, वो ईद के लिए स्पेशल हॉलीडे ना दे, हमें विश ना करे, या वो बुरा सलूक करे, हमें बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी तो राइट्स है ना। बिल्कुल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी। बिल्कुल है जी। इस्लाम में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। नो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। सुन के बुरा लगेगा, हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। अगर उसमें ह्यूमन राइट्स के लिए होते तो आज दुनिया कुछ और होती। क्या कहोगे, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात पता नहीं। नहीं पता। नहीं। आप स्टूडेंट हो ना, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, स्कूल भी गए होगे, अब आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज भी जाते रहोगे। आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम लड़की या लड़का था? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम लड़की नहीं, कोई भी नहीं था। भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है? होता है, क्योंकि इंसान की अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमें उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको कर देना चाहिए। हर किसी का अपना राइट होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है। आपको पता है दुबई के अंदर भी सेलिब्रेशन हुई है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। यूएई के अंदर भी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी दिवाली को मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय रखोगी? ठीक है, वो उनका शौक है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा। वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं। तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आती है। इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए? बस। तो कौन कहता है कि मत मनाओ भाई, मनाओ। ये दिमाग से पैदा नहीं। ये पाकिस्तान में एजुकेशन का बहुत बड़ा लफड़ा है यार, बहुत बड़ा लफड़ा है पाकिस्तान में एजुकेशन का। बहुत ही बड़ा लफड़ा है पाकिस्तान में एजुकेशन का, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा है। बहुत से लोग कह रहे हैं गलत किया। नहीं, अच्छा किया है। अच्छा किया। ये भी तो जिंदगी है ना, हिंदियों की भी, उनको भी खुशी मनानी चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया। क्या हिंदुओं के त्यौहार इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर मनाने चाहिए या नहीं? मनाने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए ना। हकूक सबको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो किस हालत में है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बेचारों के घर में खाना भी नहीं बनता। और चलिए, कोई तो एक समझदार, भले ही मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगनी है, लेकिन इन्होंने बातें समझदारी वाली की। ऐसे ही कुछ और माएँ हो जाएं जो अपने बच्चों को शायद ऐसी तालीम दे पाएं तो पाकिस्तान शायद सुधर जाए। बट आई डोंट नो, रेडिकलाइजेशन तो ऐसे ही बढ़ रही है। हाँ, ठीक हो गया, हिंदू जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी है ना, हो गया। तो वो फिर भी बुरे हैं। बुरे हैं, क्यों? नहीं पसंद, क्यों? पसंद ही नहीं है। फिर भी जो है ना, तो लेकिन गैर मुस्लिम है तो उनका अपना मजहब है। दुनिया के अंदर बहुत से मजाहिब मौजूद हैं। अब देखें, चाइनीज का अलग रिलीजन है, अगर सारे यही कहें कि उन्हें मुसलमान पसंद नहीं, क्योंकि मैं जैसे कहूँ कि मैं नॉन हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान पसंद नहीं, सुन के अच्छा लगेगा? सुन के अच्छा लगेगा? ये जो नॉन हिंदू है पसंद नहीं। रिलीजन है, अलग मजहब है।
क्रिश्चियंस है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इस तरह से बहुत से मज़हब मौजूद हैं, तो स्पेशल हम हिंदुओं से ही नफरत क्यों करते हैं? बस अपना अपना माइंड है हर इंसान का, कोई तो वजह होगी। मगर नहीं पसंद नहीं पसंद? कश्मीर में। अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता है जब पाकिस्तान अलग करवाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये अपनी बयान है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर हिंदू, ईसाई, सिख हर कोई अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद है। इसीलिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग रखे गए थे, जो सब्ज रंग है वो मुसलमानों के लिए और जो सफ़ेद रंग है वो गैर मुस्लिमों के लिए। जी ठीक हो गया, मगर ये तो है इतनी नफरत क्यों है हमें बताएं? ये है कि हमारा दीन है, बस हम बस जाए आए, कश्मीर है हमारा। कश्मीर का रिलीजन से क्या मतलब है यार? मैंने बोला ना, आप लोगों ने कश्मीर को ऐसे घोट के पिला दिया डीएनए में कि कश्मीर और इस्लाम हो गया है, जबकि दोनों 2 अलग अलग चीजें। और ये जो नफरत है ना, ये नफरत आप लोग और फैलाइए। यही नफरत चाहिए पूरी दुनिया को, ताकि वो समझ सके कि आपका असली चेहरा क्या है। फिर बाद में मत कहना कि इस्लामोफोबिया हो रहा है तो इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रही, ये नफरत है। नफरत से तो तारीफ नहीं मिलेगी ना, बदनामी ही मिलेगी। आप किसी के बारे में जब नफरती बातें करेंगे तो बदनामी ही मिलेगी ना। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यही इस्लाम का असली चेहरा है। तो भाई आप लोग बताइए क्या वाकई है ऐसा? क्योंकि भाई बड़ी जनरलाइज सी बातें हो रही हैं ऐसे। क्योंकि एक जो नफरत है ना नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, वो सब में एक जैसी है। मैक्सिमम मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे भी मुसलमानों को जानता हूं जो सबको ठीक से ट्रीट करते हैं और सबको बराबर समझते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ होंगे ऐसे। तो आप जिस नफरत का मुजाहरा करते हैं, आप सेम समझे कि आपके लिए कोई नफरत वैसे ही रखता हो। आपके मुंह पे आके कोई मुसलमान, ये नॉन हिंदू है, या ये नॉन क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, बेकार है, मैं नफरत करता हूं या करती हूं इनसे। आपके मुंह पे आके कोई बात कहे, आपके अंदर तो बड़ा प्यार उमड़ेगा उसके लिए। तो जब आप ये बातें कहेंगे तो सामने वाले के भी तो प्यार उमड़ेगा ना। जो आपके वाला प्यार उमड़ेगा वही हम इधर से भी उमड़ेगा प्यार। इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी, नफरत देंगे नफरत ही मिलेगी। याद रखिए, और हर किसी को ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि 2 हाथ आपके भी है, 2 और जज्बा पता नहीं कहां घुसा रहता आप लोगों का। 93,000 देख देख के तो सब समझ में आता है जज्बा। ये सब झूठी बातें फैलाई गई। जज्बा बहुत है मुसलमानों में, ये जज्बा वो जज्बा। 4 डंडे पड़ते ही सारे जज्बे जो है ना हर किसी के बाहर हो जाते हैं। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। 4 डंडे जिसको भी पड़ेंगे ना सब जज्बा बाहर हो जाता है। तो ये गलतफहमी मत पालिए कि जज्बा है तो ये कर देंगे वो कर देंगे। घंटा अगर करना होता ना तो आज पाकिस्तान को बहुत बढ़िया हो गया होता। एजुकेशन में, इनोवेशन में, इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में बहुत अच्छा होता। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जज्बा नापने का कोई मीटर तो है नहीं। और कहने में क्या जाता है, खर्च भी नहीं होते पैसे। भाई पढ़ोगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए तो टाइम खर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो सब आपने करना नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग और नफरत बढ़ाओ। नफरत बहुत जरूरी है आप लोगों को खुद को एक्सपोज करने के लिए। एक्सपोज हो रहे हैं ना दोस्तों? आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप जी। पाकिस्तानी मुस्लिम्स का सुनिए जी, बातें सुनिए, गुफ्तगू सुनने के बाद ये अंदाजा आप लोगों को भी वैसे पहले से ही है और हमें भी है कि काफी ज्यादा जो कट्टरपंथी है वो तो पाकिस्तान में पाई जाती है। अब पढ़े लिखे बंदे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर उनकी पढ़े लिखों की भी ये हालत है कि उनकी देख लें कि वो वकील साहिबा आई थी हमारी, जो पहले बहन आई थी, लेकिन उनकी राय जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही थी वो चीजें ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि राइट्स उनको देने चाहिए लेकिन हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। यार ये देखें ना, लिमिट्स में, जाहिर बात है हर बंदे को पता है कि लिमिट्स क्या है, तो उसमें लिमिट्स में रहकर आप उनका जो एज अ फेस्टिवल, उसको एज अ इबादत ना लीजिए, एज अ फेस्टिवल लीजिए। एज अ फेस्टिवल उनका साथ दीजिए, भाईचारा बढ़ेगा, उनको भी पता चलेगा कि यार हम पाकिस्तानी सिटीजन है, हमारा ये मुल्क है और यहाँ के लोग जो हैं वो भी हमारे जो फेस्टिवल है उनका एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं।
अगर हमारा कोई करे तो हमारे दिल में कितनी खुशी होती है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि दूसरों को इज्जत और एहतराम देना, और कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो या कोई भी मजहब हो, ये कहीं पर भी नहीं है कि वो किसी इंसानियत के या किसी दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना ना सिखाता हो, या उनके फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करना ना सिखाता हो, या भाईचारा मोहब्बत जो है इस तरह की चीजें ना सिखाता हो। हर धर्म में ये है कि मोहब्बत, भाईचारा, ये सारी चीजें जो है मिलजुल कर करनी चाहिए। बाकी ये है कि आप एज अ इबादत तो उस चीज को ना लीजिए, एज अ फेस्टिवल लीजिए। और बाकी उनकी बात करें हिंदू लोगों की, उन्हें तो पूरी तरह से इजाजत जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है, ये बहुत अच्छा काम किया। हम इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बेशक हम नून लीग के सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज होगी, चाहे वो नून लीग हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से राइट्स दिए हैं कि छुट्टी का भी ऐलान कर दिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और उनको पूरी तरह से इजाजत दी है कि वो खुले आजादी से अपना जो फेस्टिवल है उनका सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और सबसे पहली बात है कि ह्यूमन राइट्स की इन्होंने बात की है कि इस्लाम में ह्यूमन राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स हैं, बिल्कुल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि जब कोई शिर्क की बात आती है तो उसमें सख्ती है इस्लाम में, उसमें सख्त हो जाता है इस्लाम। तो उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो अगर उसको एज़ अ ह्यूमन राइट्स ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमन राइट्स में आता है। और हुकूकुल इबाद पे तो कितनी जो है वो इस्लाम ज़ोर देता है कि हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं होगा। हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा मैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं होगा जब तक वो बंदा माफ़ ना करे जिसके साथ तुम लोगों ने ज़्यादती की होगी। तो हकूक़ुल इबाद पे जो है वो इतनी जो है वो इस्लाम कहता है तो उसका मतलब ह्यूमन राइट्स ही है ना। अब कोई बंदा फ़ॉलो नहीं कर रहा उस चीज़ को, अपने हिसाब से मोल्ड कर के जो है वो पेश कर रहा है या अपने हिसाब से चला रहा है सारा कुछ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब जो है वो कह लें कि इस्लाम में ह्यूमन राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन जब यहाँ पे शिर्क की बात आती है ना, वहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अब शिरक आप समझते ही होंगे कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना हमारे लिए शिरक है, किसी की भी। तो इसलिए जो है वो शिरक में आ जाता है। अब लोग असल में फ़ेथ इनका ठीक है लोगों का, लेकिन वो डरते हैं कि शिरक ना हो जाए, काम से शिरक ना हो जाए। तो मैं कहूँगा कि शिरक जो है वो अब ज़ाहिर है मूर्ति पूजा करनी है, पूजा-पाठ करनी है, तो वो शिरक में आएगा ना हमारे लिए तो, इस्लाम में लिहाज़ से। तो वो तो हमने दूसरों में जाके करनी नहीं होती, ना ही हिंदू लोग आके हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं ऐसा होना। तो शिरक फिर ख़त्म हो जाता है, बात रहती है कि एक-दूसरे को मिलना, उनके साथ घूमना-फिरना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, वो एक अलग चीज़ में आ जाता है। वो तो एक जो है वो समझ लें कि आप किसी शादी में गए हैं, तो वो एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी तो आप कह लें कि वो भी तो गैर इस्लामी जो रसूमात हो रही होती हैं उसमें, तो फिर आपका जो है वो क्यों मनाते हैं आप लोग? ये मुसलमानों को पूछ रहा हूँ मैं। तो मनाते हैं ना, वहाँ पे भी सारा कुछ खुशियाँ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ऐज़ समझ लें कि एक त्योहार, फेस्टिवल आप उसको मनाएँ। ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको पूजा के लिए लेके जा रहे हों या आपको घसीट के जो है इबादत करने के लिए लेके जा रहे हों। तो इसलिए जो है फेस्टिवल विश करें। चलो ठीक है यार, अगर आप नहीं करते, नहीं शरीक होना चाहते, ना हों। लेकिन जो कर रहा है बेचारा, अपने फेस्टिवल मना रहा है, उसको मनाने दें कम से कम। उसको इतनी आज़ादी हो कि अपने हिसाब से वो मना सके। जिस तरह मर्ज़ी है, वो पूजा करे, पूजा-पाठ करे, मूर्ति पूजा करे या कुछ भी वो करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। उसको इसकी सबकी आज़ादी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये कायदे-आज़म ने कहा था कि ख़ैर वो तो दो कौमी नज़रिए की उल्टी बात हो जाती है। लेकिन ये है कि कायदे-आज़म ने बोला तो था ना कि यहाँ पे हर धर्म को जो है वो आज़ादी है, कानून में हमारे है कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें इबादत कर सकते हैं, जिसकी चाहें इबादत कर सकते हैं। तो वो उनको इजाज़त होनी चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए, अपने त्योहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। ये कहते हैं जी नहीं, गवर्नमेंट ने क्यों अनाउंस कर दिया? गवर्नमेंट ने अच्छा किया है ना, उन लोगों के लिए किया है, वो भी तो पाकिस्तानी शहरी है ना। तो वो जो ग्रांट देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है जी मंदिरों के लिए, तो वो कहते हैं जी मंदिरों के लिए क्यों दे रही है, हमारे मस्जिदों के लिए क्यों नहीं दे रही, तो ये है, तो वो है। तो मैं कहता हूँ कि वो भी तो पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर वो अपने मदद आपके तहत या गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, तो उनको मंदिर बनाने देना, फिर क्यों रोकते हैं? अगर वो अपनी मदद के आपके तहत भी बनाते हैं, तो वो भी गिराने शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी जो कौम है, कुछ। सबको नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नहीं ऐसी चीज़ें करते, कोई गिराते-शिराते नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि गिराना चाहते हैं। तो जो अपनी मदद आपके तहत ही बना रहा है मंदिर अपना, तो बनाने दें उसको, उसको अपनी इबादत करने दें ना, उसकी आज़ादी देनी चाहिए उनको। तो अपना इख़लाक़ ऐसा रखें कि दूसरा जो है वो आपके इख़लाक़ से मुतासिर हो,
ना कि आपसे डरे, ना आपसे खौफ रखे। आप जो है वो उसे इतना पोलाइट वे में बात करें, उसको इजाज़त दें, वो जो मर्ज़ी करता रहे, वो आप अपना इख़लाक़ पे ज़ोर दें ना। लेकिन हम मुसलमान अपने इख़लाक़ पे ज़ोर कभी भी नहीं देते, जबकि इस्लाम की जो है सबसे पहली चीज़ है इख़लाक़। इख़लाक़ अपना अच्छा करें दूसरों के साथ, वो नहीं हमने करना होता। तो दूसरों पे जो अब वैसे उनको दबाना होता है, उनको जो है वो अपना प्रेस करके जो है वो बस समझते हैं कि हम जो है वो बड़े एक पावरफुल कौम बन चुके हैं, ऐसे नहीं होता। किसी माड़े बंदे को दबा लेना कोई पावरफुल नहीं बन जाता, उसको उसके हक दें, वो पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क के हमारे भाई-बहन हैं, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए सारी चीज़ों करने की। गवर्नमेंट अगर दी है तो वेल डन गवर्नमेंट का, और मरियम नवाज़ ने अगर जो है वो उनको छुट्टी दी है, उनको साथ सेलिब्रेट किया है, तो वेल डन। खुशी की बात है कि हमारे जो है वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो उनके भी चीफ मिनिस्टर हैं। खाली कोई हमारी तो नहीं है ना सिर्फ मुसलमानों की, वो तो हिंदू की भी है, क्रिश्चियन की भी है, सिखों की भी है। पाकिस्तान में जो मौजूद है, पंजाब में जो मौजूद है, तो उन सब की है वो। तो वो जो है वो अगर उनको छुट्टी दे रही है, उनके साथ मना रही है, तो अच्छी बात है ना। अगर उनको 15-15 हज़ार माइनॉरिटी को दिए जा रहे हैं, अगर कोई ऐलान हुआ है, तो अच्छी बात है यार, वो गरीब हैं, उनको मिलने चाहिए, वो पिसे हुए हैं कब से, उनको मिलने चाहिए। तो वो मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा डालेंगे वो भी। ये लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, उनको भी जीने का हक है। आप फैसला नहीं कर सकते कि उनको जीना है या नहीं जीना, उनको जीना है। हाँ, वो आपको तंग नहीं कर रहे, आप उनको तंग ना करें। अगर वो आपको तंग करते हैं तो फिर जो आपका पर्सनल है वो इश्यू मुका लें उनसे। लेकिन जब तक वो आपको तंग ही नहीं करते तो आप क्यों तंग करें उनको? ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं समझ आती इन लोगों को। ये हमारे पाकिस्तान में मुसलमान बने फिरते हैं, खुद कभी उन्होंने मुसलमानियत वाला काम ही नहीं किया, झूठ-फ़रेब सब इनमें पाया जाता है, धोखाबाज़ी इनमें पाया जाता है, कोई चीज़ ये मानते नहीं हैं इस्लाम की। फिर कहते हैं जी हम बड़े मुसलमान हैं पक्के, और दरबारों पे जाके सजदे भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, वहाँ पे इनका ईमान नहीं डोलता, वहाँ पे इनको शिरक नज़र नहीं आता। किसी और से माँग भी लेते हैं तो इनका शिरक नज़र नहीं आता। तो पता नहीं क्यों, मतलब कि दूसरों को नहीं जीने देना बस। अब दुबई में जो है वो सबको आज़ादी है जी, सबको आज़ादी है कि अपने-अपने फेस्टिवल मनाएँ, अपने-अपने सारे वो शरीक भी होते हैं। तो वो क्या मुसलमान से वो हिंदू बन रहे हैं? नहीं बन रहे। एक ही वो कोई टेंशन है। मूर्ति पूजा नहीं कर रहे वहाँ पे। वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत तो नहीं कर रहे। वो बस उनके साथ खुशी में शरीक हो रहे हैं कि उनको जो है वो खुशी हो कि उनके जो दुबई वाले हैं वो उनके साथ शामिल हैं, उनकी खुशियों में। हुँ। जब हमारी ईद आएगी तब वो हमारे साथ घूमे-फिरेंगे, हमारी जो है वो मिठाइयाँ खाएँगे। तो सिंपल सी बात है, वो कोई मस्जिद में तो नहीं आ रहे ना हमारे साथ भी। तो वो हम क्या कहेंगे जी, वो मस्जिद में नहीं आ रहे तो हमारे साथ मना नहीं रहे। ओ भाई, उन्होंने नहीं आना, उनकी इबादत और है, उनकी पूजा-पाठ है, हमारी इबादत है, हमारी नमाज़ है। हमने अपने ईद पे नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हमने मनानी है वैसे ईद, घूम फिर के। वो साथ हमारे होंगे तो वो यही होता है ना कि साथ हो गए। अब जो है वो बाकियों दिवाली पे उनकी पूजा-पाठ होती है, वो पहले हो जाती है, उसके बाद वो दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। अगर कोई मुसलमान अगर वहाँ पे जाके पटाखे चला लेगा, दिए जला लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बस वो ज़्यादातर लोग जो है ना इस चीज़ का समझ लें कि हमारे जो आलम है ना, उन्होंने सही से प्रेज़ेंट नहीं किया इस चीज़ को। और ये चीज़ देखी जाती है सिर्फ़ पाकिस्तान में, सिर्फ़ क्योंकि हम हिंदू के खिलाफ़ किया गया है कश्मीर को लेके। तो कश्मीर हमारे लिए ऐसे होगा जैसे मक्का मदीना है यार। कश्मीर को वो कह रहे हैं कि इस्लाम पे हमें चलना चाहिए, कश्मीर के लिए सारा कुछ करना चाहिए, नफ़रत करनी चाहिए हिंदू, हम एंटी हिंदू हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ कश्मीर को लेके वो जो हमें सारा कुछ सिखाया गया है, तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो है वो बाकी सेलिब्रेशन उनके साथ बेशक करें, और हमारे फ़ेथ जो है मुसलमानों के हैं ठीक, लेकिन इनको जो है ना एक आलमों ने ना जो चीज़ डाली हुई है ना कि नहीं, 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 तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ईमान डगमगा जाएगा। ईमान नहीं डगमगाता भाई, ईमान अगर आपका मज़बूत है ना तो कभी भी नहीं डगमगाता। तो बाकी रही बात शिरक की, वो शिरक से लोग डरते हैं अक्सर ज़्यादातर कि ये चीज़ शिरक में तो नहीं आती, क्योंकि शिरक में हमारे बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो इसलिए जो है वो लोग ज़्यादा शिरक से डरते हैं। ये सीधी बात की है, इस्लाम में शिरक जो है वो जायज़ नहीं है हमारे। जी, ये कन्वर्सेशन थी, और मसले जो हैं वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद और ये चीज़ें। और बेसिक चीज़ ख़राब कहाँ पे है? हमारी तालीम में। वो भले दीनी तालीम हो, भले दूसरी तालीम हो, वो दुनियावी तालीम, उसमें मसले मसाइल पैदा होते हैं।
जब आपको मिसगाइड किया जाता है और आपको ट्रैक से हटाया जाता है। और फिर सेकंड चीज़ आती है आपकी तरबियत आपके घर में। अगर आपके घर में अच्छे पेरेंट्स मौजूद हैं उस वजह से, जो आपको खुद भी जीने की तलकीन कर रहे हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं कि उनको भी जीने दें। उनके भी राइट्स हैं और उनके भी बिल्कुल हकूक़ हैं जैसे आपके हैं, तो वो आपको अगर सही गाइड करते हैं तो मेरे ख़्याल में आप माशरे में बाहर जाकर उनके बच्चे जो है अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे और लोग जो हैं उनको सुधारेंगे, उनको ख़राब नहीं करेंगे और वो खुद भी ट्रैक पे रहेंगे। बहुत अच्छी मिसाल मुझे सबसे अच्छी लगी बीच में वो जो उन्होंने कहा कि यूएई में सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनमें से कोई मतलब किसी ने कोई और धर्म नहीं अपना लिया जो मुस्लिम थे। उनका ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, तो हम पाकिस्तानियों को क्या मौत पड़ रही है, क्यों कमज़ोर है? इसी वजह से, क्योंकि हमें बिल्ड अप ऐसे किया गया है, मदरसों में, मस्जिदों हमें में, डरा घर दिया में, गया है ना। तो दीन जितना आसान है उसको बताने की बजाय उसको और मुश्किल रिप्रेज़ेंट मतलब किया जा रहा है लोगों के सामने कि नहीं, इसमें तो ये मुश्किलात हैं, इसमें तो ये है। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं, वो उसके ऊपर आपको रहना पड़ता है, उससे हट नहीं सकते। कुछ चीज़ों में आप पोलाइट वे में हो सकते हैं, तो उनमें कोशिश तो करें। आप इंसानियत की प्रेफ़रेंस तो है ना कि मतलब दूसरे बंदे को अहमियत देना और उसके साथ चलना और उससे वैसे बर्ताव करना, वो तो है ना, ऐज़ इंसानियत। वो हम लोगों में नज़र नहीं आती और वो लोग जो हैं अपनी चलाते हैं। ये जो लेडीज़ थीं, वो लॉयर थीं, मुझे तो लगता है लायर थीं। तो वो अंतर जो है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अगर कन्फ्यूज़्ड है हमारी कन्फ्यूज़्ड है पाकिस्तानी ना, अवाम। मतलब आप पढ़ी-लिखी खातून हैं, उस ओहदे पे हैं, आपने लोगों के फैसले करने हैं, तो आप उस पोज़ीशन पे सोचें। तो एक कानूनी बंदा जो है, वो बात नहीं कर पा रहा इस मौज़ू के ऊपर, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो बात इसको नहीं कर ये पा रहा। वही डर है ना कि कहीं ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिस पे फतवा लग जाए हम पे। यार अच्छा, तो ये दिवाली का चीज़ है ना, यही तो दिवाली पाकिस्तान में डरा के रखा हुआ है यार ना। उनकी उन्होंने किसका ज़िक्र किया है लोग सर ने, उन्होंने नवरात्रि और एक और नवरात्रि, था गरबा, गरबा, हाँ, गरबा जो गरबा जहाँ जी। जो वीडियो पे हमने रिएक्ट जी, किया था। वो 2 उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल हमारे ऐसे हैं रिलीजियस, जो बड़े कह लें कि डीप डाउन हम जो है साइड पे रखते हैं, उसमें कोई नॉन मुस्लिम जो है वो बीच में ऐड नहीं हो सकता काफ़ी सारे उसमें, मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं जा नहीं जा सकता। सकते। तो मतलब वो चीज़ें हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन उस साइड में हम में भी, मैं कहूँ कि इस्लाम में भी मक्का कुछ मदीना में नहीं जा रिस्ट्रिक्शंस हैं, सकते। तो वो उस चीज़ उस वजह से वो भी देख लें। लेकिन इन दैट वे मिडल पे आए तो भाई ये सेलिब्रेशन जो हो रही थी दिवाली की, इसमें दिए जलाए जाते हैं, फायरवर्क किया जाता है मुख्तलिफ किस्म का, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है हाँ, उसमें। ये समझ लें कि अगर उस मिठाई में जो है वो कोई पढ़ के जो है आपको खिला रहे हैं अब तभी बताएँ। ये कह वो लें, एक दुकान से लेके आते हैं, आपके आगे रख देते हैं बस। मतलब हमारे में है कि आप गैर अल्लाह का नाम, किसी और गॉड का हाँ। नाम आप उसमें लेंगे, तो वो उसके ऊपर हमारे में होता है ना पढ़ के और दम दरूद करके, तो वो चीज़ होती है, ख़त्म बोलते हैं उसे। तो वो चीज़ जो है पढ़ना पढ़ाना, उसमें अगर गैर अल्लाह का नाम मतलब और गॉड का नाम लिया जाएगा किसी का, तो फिर वो हम पे वो चीज़ वो जो है हराम हो जाएगी। ये एक रियलिटी है। इस्लामिक वे से जो लोग मुसलमान आप मुझे देख रहे हैं, उनको पता होगा, सनातन धर्म के लोग भी जानते होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ बीच में वो तो है ही नहीं है उसमें। उससे उस पे आप गिला कर सकते हैं कि हाँ यार ये मिठाई, तो उसमें आप कर सकते हैं, बाकी आप सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है तो ठीक है यार, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। लोग एप्रिशिएट कर भी रहे होंगे, लेकिन वो पार्टी के बिहाफ़ पे या उन चीज़ के बिहाफ़ पे मत करें, वो उस बिहाफ़ पे करें कि भाई वो आपके मुल्क के रिहायशी हैं, आपके भाई हैं, बिल्कुल। सेम आपकी तरह हैं। अब वो उसने कहा कि यहाँ पे मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं, तो कहती है वहाँ पे तो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। और यार बात यहाँ की हो रही है, यहाँ की हो रही है। तो वही तो मसला इंडिया है। की बात नहीं हो रही। जब वो इंडिया वाले देख लेंगे, इंडिया में मुसलमान है वो देख लेंगे। तो एंड पे हमने अपनी मिनॉरिटी को देखना है। माई आई नहीं है जिसको उन्होंने को बात की तो उन्होंने कहा कश्मीर। तो मतलब पीछे से वो एक उसका हस्बैंड था, आई डोंट नो, भाई था, हस्बैंड था, वो कैमरे के पीछे खड़ा है और वो उसे कह रहा है नॉन मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम है इसलिए, सीधे ही गैर मुस्लिम। भाई जब आप बाहर कंट्री में जाओगे, वो लोग आप उस काबिल हो, आप पढ़ लिख कर डिग्री लेकर वहाँ पे आए, वीज़ा लेकर इतने पैसे लगा कर वहाँ पे आए, और आपको कंपनी मुंह पे कह दे कि आप तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं है, आप तो बाहर हैं हमारे रिलीजन से, पहले रिलीजन कबूल करें फिर आप जनाब आएँ। आप फिर रहेंगे रहेंगे यहाँ पे और आपको राइट्स मिलेंगे और आपको जॉब मिलेगी, कैसा लगेगा? भाई वो आपको सारे राइट्स देते हैं, सारी चीज़ें जो मुसलमानों में होनी चाहिए वो उनमें पाई जाती हैं। सिर्फ़ एक रिलीजन का चेंज है कि वो रिलीजन उनका और है, बाकी उनमें सारी अच्छाई, सफाई वो रखते हैं।
उनके गली मोहल्ले घर देख लें, बिल्कुल साफ सुथरे, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और ह्यूमन राइट्स पे तो बहुत ज्यादा वो उस चीज को लेकर, जानवरों की हिफाजत करते हैं, इंसानों को इंसानों की वो तो अलग लेवल है। तो इन जानवरों को उन्होंने घर में रखा हुआ और उनके साथ भी वो जिस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप सोचें कि ये हम लोगों में होना चाहिए था एज अ मुस्लिम। ये पाकिस्तानी कंट्री में जिसको देखता हूँ, जिसमें रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, ये माशरा वैसा होना चाहिए था। वो मैं भी नजर ही यही नहीं आ कहता रहा हूँ कि मुझे। जो वहां पे कानून है ना, जो के इंसानों को लेके, वो यहाँ पे भी होने चाहिए थे, हाँ, तो तभी माशरा जो है तरक्की करता है। वो यही मौलवी हजरात, मैंने एक तकरीर सुन ली है, मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता। वो मुझे मेरे दोस्त ने भेज दी, अमेरिका में था, तो उसने कहा ये सुनो ये मौलवी हजरात क्या कहते हैं। वहाँ एक ब्रुकलिन में मस्जिद थी, तो वहाँ पे मौलवी हजरात जो है बैठे हुए थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने उठ के बातचीत करना शुरू की, तो जैसे हम जुम्मे के दौरान खुतबा बोलते हैं, और वो स्टार्ट किया, तो उसमें वो बड़े पोलाइट वे में, मैं शॉक में चला गया कहीं ना क्योंकि उसी मौलवी की तकरीर पड़ी हुई है पाकिस्तान में, सुरे लगा लगा कर, और पता नहीं किस तरह, तो वहां पे इन अप्लाइड वे बड़े इजी अंदाज से खुदा ने ये कहा है, बीच में गैप लेकर बराबर वे में। मैंने कहा यार, यहाँ पे क्या मौत पड़ती है, यहाँ पे क्यों नहीं इस तरह बात करते, यहाँ पे सुरे लगाकर और नीचे बैठे होते सुभान अल्लाह, उधर कोई भी नहीं हो रही थी, सुभान अल्लाह आराम से सुन रही थी, वहां सुनती है। वो कहते हैं ना, आप अच्छे लिसनर होगे और अच्छा बात करने वाला आगे बंदा होगा, तो आपको वो चीज़ जो है इम्पैक्ट करेगी, आपके अंदर तक जाएगी, आपको महसूस होगा, याद भी रहेगी। जब सुने लगा कर और इस तरह करेंगे, नीचे वो उस चीज़ को उस तरह सेलिब्रेट करके निकल जाएंगे, तो फिर उसका फैक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, आपके आने का मकसद पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपने वो प्रे की, नमाज पढ़ी, उसके बाद आप चले गए, तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा माशरा बहुत कमज़ोर है, इन अ सीरियस वर्ड, ठीक है, लोगों की सोच बहुत नेगेटिव है, और मैं इस नेगेटिविटी पे बहुत बात कर चुका हूँ। मैं फिर शुरू होऊंगा तो फिर ये कहेगा बस करना, रुक जा। मैं रुकता नहीं हूँ इस मौजू पे, क्योंकि इस मौजू पे मैं खुल के बोलता हूँ, और मैं डीप डाउन जाना नहीं चाहता, बस ज्यादा कर भाई, मैंने जाना भी है। ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता। तो इसने जाना है खुतबा देने, ये मस्जिद में इमाम भी नहीं भेज ओए आज तो जुम्मे ही कोनी खुतबा देने। यार एनीवेज, वीडियो जो थी वो ज़बरदस्त थी, और यकीन माने यहाँ पे भी सेलिब्रेशन अगर हो रही होती, तो हम भी उस चीज़ में थोड़ा बहुत जो है हिस्सा लेते, इसमें कोई शक नहीं था। और बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और गुजरी दिवाली जो है वो आपको मुबारक हमारी टीम की तरफ से, और खुश रहें, आबाद रहें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।